अस्सलाम वालेकुम। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बमुकाबला जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिसे गैर रस्मी तौर पर मुशर्रफ आला गद्दारी केस के नाम से जाना जाता है, एक अदालती मुकदमा था जिसमें पाकिस्तान के साबिक सदर और फौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 के गैर आइनी इक़दामात, जिनमें मुशर्रफ ने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा और मुअत्तल किया, इसकी वजह से संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजों और सूबाई हाई कोर्ट्स के 56 जजों को बरतरफ किया गया और इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़रबंद कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में यह पहला मौका था कि किसी साबिक फ़ौजी हुक्मरान को गद्दारी के मुकदमे का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को हंगामी हालत का ऐलान किया, जो 15 दिसंबर 2007 तक जारी रही, जिसके दौरान पाकिस्तान का आइन मुअत्तल कर दिया गया। जब एमरजेंसी का ऐलान किया गया तो परवेज़ मुशर्रफ मुतनाज़ा तौर पर सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों ओहदों पर फाइज रहे। बाद अज़ां उन्होंने 28 नवंबर को एमरजेंसी के 25 दिन बाद आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। 6 अक्टूबर 2007 के सदारती इंतखाबात के दौरान मुशर्रफ दोबारा सदर मुंतखब हुए और सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दोनों ओहदों पर फाइज हो गए, जिसके नतीजे में बहुत से तनाज़ात ने जन्म लिया और मुशर्रफ की तरफ से इस एमरजेंसी को इन्हीं तनाज़ात के रद्द अमल से मंसूब किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हंगामी ऐलान पर फौरी रद्द अमल का इजहार करते हुए 7 रुकनी बेंच को तलब किया, जिसने इस कार्रवाई के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी किया। उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी हदायत की कि वो किसी भी गैर कानूनी हुक्म की तामील ना करें। इसके बाद पाक फ़ौज का 111वां ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में दाखिल हुआ और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और दीगर कई जजों को अहाते से हटाकर गिरफ्तार कर लिया। 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने पीसीओ जजिस केस के फैसले में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नवंबर 2007 में एमरजेंसी नाफिज करने के इकदाम को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया। 5 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, जिसमें मुशर्रफ पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 8 अप्रैल 2013 से केस की समाअत शुरू होनी थी और इसके लिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। ताहम 7 अप्रैल 2013 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच से खुद को अलग कर लिया। 8 अप्रैल 2013 को जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ को तलब किया और इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डालने का हुक्म दिया। 17 दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ, सिंध हाई कोर्ट के नज़र अकबर और लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद करीम पर मुश्तमिल एक खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब पाया और इन्हें मौत की सजा सुनाई। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने फैसले के पैराग्राफ 66 में लिखा कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारे मुशर्रफ को गिरफ्तार करके मौत तक फांसी पर लटका दें और अगर वो किसी तरह इस सज़ा से बचने में कामयाब हो जाते हैं और सजा से पहले ही मर जाते हैं तो इनकी लाश को घसीट कर 3 दिन तक पार्लियामेंट की इमारत के सामने इस्लामाबाद के डी चौक पर लटकाया जाए। जज ने इन तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हदायत भी की, जो मुशर्रफ को मुल्क से भागने में मदद देने के जिम्मेदार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हुकूमती वज़रा और कानून साजों की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ को मसाली सज़ा देने के बारे में चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ के इस बयान पर इन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा इस फैसले से पहले मुशर्रफ पर कड़ी तनकीद करते रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया तो एकदम सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हो गए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ होना PTI के मंशूर के बिल्कुल बरक्स था, क्योंकि इमरान खान और इनके वज़रा हमेशा से यही मौक़िफ़ लेकर चलते आए हैं कि अदालती अहकामात की पैरवी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम होना चाहिए। लेकिन जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो अदालतों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। इसका तो फिर यही मतलब बनता है कि अगर PTI के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फ़ैसला देगा तो सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है और तनकीद होनी चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फ़ैसला दिया है जो PTI के मौक़िफ़ की तायीद करता है तो तब एहतराम होना चाहिए।
उन्होंने 99 में नवाज शरीफ से हमारी जान छुड़ाई थी, तो उनके तो डबल एहसान है हमारे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर मुकदमा जो है वो आर्टिकल 4 के ख़िलाफ़ है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ इक्वलिटी बिफोर लॉ के। ये तो नहीं कि एक आदमी ताकतवर था तो सारे लोग जो है वो उसका सिगार जलाने के लिए अपना लाइटर निकाल के खड़े हुआ करते थे कि कब वो हमारी तरफ देखेगा, और अब जब वो नहीं है तो उनके बारे में यह कहा जाए, उनको गद्दार करार दिया जाए। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के फैसले के ऊपर भी जो है वो हमें सोचना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ हमारे मोहसिन हैं, तो क्या वो शख्स जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा हो और नाजायज़ एमरजेंसी नाफिज की हो, जिसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हुआ हो और आला अदालत ने सज़ाए मौत का फैसला दिया हो, इसको आप अपना मोहसिन कहेंगे? इसके लिए आप अदालतों के फैसलों पर भी तनकीद करेंगे, और क्या सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करना जायज़ हो जाता है? बहरहाल 13 जनवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत को कालादम करार दे दिया और इस गद्दारी केस का फैसला सुना दिया।